Good morning, students. As in video 1, I explained about the chapter The Holy Shrine. In that, the Brahman Narottam was gone near the women who enlightened better, but she was busy to serve her husband. That's why she was not able to explain the true religion right then. That's why she sent him near the merchant. Here I am going to explain the paragraph 2 of page number 58 of this chapter. The Brahmin raised the house of such a virtuous wife and said, I have come to you to know the essence of true religion. The woman was sorry. She said that being engaged in serving her husband, she could not talk with him at the moment. In case you are in hurry, you may go to the merchant. एज आई टोल्ड यू एज आई एक्सप्लेन इट बिफोर दैट कि ब्राह्मण जब वहाँ पहुँचा उस लेडी के पास तो वो मतलब इतनी गुणी लेडी थी जो अपने पति की सेवा में लीन थी। उसके पास समय नहीं था उस धर्म के सही सार या धर्म की सही महक खुशबू को बताने के लिए, सही मतलब बताने के लिए। तो उसने उससे माफ़ी मांगी। नरोत्तम, उस लेडी ने नरोत्तम से माफ़ी मांगी और बोला कि मैं अभी बिज़ी हूँ, अगर आप फिर भी जल्दबाजी में हैं तो आप, एक व्यापारी हैं उनका नाम मैं बता रही हूँ, आप उनके पास जा सकते हैं। Narottam felt humiliated and angry, but he felt helpless. He approached the merchant and got a cold shoulder there also. As he reached near the merchant, there he also got that type of behavior from the merchant. He was already engaged in somewhere. That's why he was unable to give a time whatever to explain the true reason. That's he was sorry and he again sent to him near the prince. मतलब वो व्यापारी भी बिजी था, उसको वहाँ भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट देखने को मिला। लोग उस बिजी होने की वजह से उस व्यापारी ने नरोत्तम को सीधे प्रिंस के पास भेजा। He was directed to a prince who greeted him respectfully. उस राजकुमार ने नरोत्तम की बहुत अच्छे से आवभगत की। But he advised the Brahmin to contact another Brahmin, Vaishnava, who said, Narottam, you are a learned man, but you have made a serious mistake. You have set out on pilgrimage while your parents are in trouble at home. Go back to them and serve them. There is not holier shrine than your parents. Serve to parents is the highest and the holiest duty of every person. जैसे कि प्रिंस ने खूब अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन उन्होंने भी नरोत्तम को दूसरे एक ब्राह्मण, वैष्णव नाम के ब्राह्मण के पास भेजा, जहाँ पे वैष्णव ने नरोत्तम से कहा कि आप बहुत ही पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो, लेकिन आपने एक गंभीर गलती कर दी है। आपने अपने माता पिता को उन्हें घर पे छोड़ के आप एक तीर्थयात्री बन गए और जगह जगह आप दर्शन करने के लिए निकल गए। आप अपने घर जाइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, ट्रबल में यानी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप उनके पास जाइए और उनकी सेवा करिए, और उससे कोई माँ बाप से बड़ा कोई भी पवित्र स्थान या मंदिर नहीं होता है। इसलिए माँ बाप की सेवा करना ही सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा कर्तव्य एक व्यक्ति का होता है। नरोत्तम रियलाइज हिज फॉली। नरोत्तम अपनी मूर्खता पे उसको अपनी मूर्खता का एहसास हुआ एंड रिटर्न होम, और घर चला गया। पद्म पुराना रिफर्स टू डिवोटेड सर्विस ऑफ पेरेंट्स एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। पद्म पुराण में भी बताया गया है कि अपने माता पिता के प्रति जो सेवा निष्ठा से करने से बढ़ के कोई ऊंची पूजा नहीं होती है। वंस the gods in heaven were engaged in a hot discussion. The point of issue was which god they should worship before starting a work. Each one of them was praising himself. They did not reach any suggestion acceptable to all. So they called on Brahmaji for a solution. The question was complicated. एक बार की बात है, स्वर्ग में सभी देवताएं, बहुत ही मतलब एक गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा था। गर्मा गर्म मतलब कि काफ़ी ऐसा टॉपिक जो सबके इंटरेस्ट में था, बहुत सबको रुचि थी उस डिस्कशन में। और वो इशू था कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा भगवान है जिसकी सबसे पहले पूजा करनी चाहिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले मानव द्वारा। सभी अपनी अब तारीफ़ करने में लगे थे, लेकिन कोई भी इस अपनी तारीफ़ के अलावा किसी एक प्रॉपर सजेशन, मतलब किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पा रहे थे जो सबके द्वारा स्वीकार की जा सके। तो उन्होंने इसके लिए ब्रह्मा जी को बुलाया कि इसका कुछ समाधान निकले, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ही जटिल था।
He sat silent for a while, then said, "The issue may be decided through a competition." वो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि इस प्रॉब्लम की, इस समस्या का समाधान केवल एक प्रतिस्पर्धा के द्वारा किया जा सकता है। कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतिस्पर्धा के द्वारा किया जा सकता है। Whosoever completes 7 rounds of the earth in the shortest time may be worshipped at the start of any new project. जो कोई भी सब पृथ्वी के 7 चक्कर बहुत ही कम समय में पूरा करेगा, हो सकता है उसी की पूजा सबसे पहले किसी भी नए काम की शुरुआत में की जाए। All the gods set out the same day. The race was interesting. Each one of them had own means of transport. Only Ganeshji could not complete because his vehicle was a little mouse. He had an idea. He mounted the mouse and went to the place where his parents were. He went around them 7 times and returned to Brahmaji. The gods were wonderstruck to